नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सेवायत परिवारों की महिलाओं ने मंगलवार को लक्ष्मण शहीद स्मारक में हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार एवं अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान महिला गोस्वामी मंडल ने मंदिर की व्यवस्थाओं एवं सेवायत के अधिकारों को लेकर अपनी मांगों को मांग पत्र सौंपा, जिस पर कमेटी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। गोस्वामी महिलाओं ने पुरजोर तरीके से मांग रखी है कि मंदिर परिसर में सेवायतों के बैठने के लिए गरिमापूर्ण एवं निर्धारित स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कमेटी अध्यक्ष अशोक कुमार ने आश्वासन दिया है कि मंदिर में गोस्वामी महिलाओं के आवागमन को सरल एवं सुगम बनाने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। बैठक में प्रवेश के दौरान महिलाओं की जामा तलाशी के मुद्दे पर कमेटी अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और ना ही ऐसा होना चाहिए। बैठक में महिलाओं ने कमेटी के ही एक सदस्य पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित सदस्य स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। हाई पावर कमेटी ने निर्देश जारी किया है कि दिनेश गोस्वामी बिना कमेटी की अनुमति के किसी भी सेवायत या उनके परिवारजन से अनावश्यक वार्ता नहीं करेंगे। यदि वे किसी महिला गोस्वामी से अभद्रता या अनावश्यक बात करते हैं तो पीड़ित महिला तत्काल कमेटी की लिखित शिकायत दे सकती है। बैठक के बाद हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि गोस्वामी महिलाएं वार्ता से संतुष्ट हो गई हैं और उनकी जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर ही हल किया जाएगा। मेरा नाम राधा मिश्रा। हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष। मैं हाई पावर्ड कमेटी से नहीं, मैं दिनेश गोस्वामी जी जो हमारे भाई साहब हैं उनसे बस एक बात का प्रश्न करना चाहूँगी आपकी मीडिया के माध्यम से कि उन्हें कैसे मालूम कि कॉरिडोर में उनका घर नहीं आ रहा है। ये समस्या शुरू वहीं से हुई। उन्होंने कहा कि मेरा घर इस कॉरिडोर में नहीं जा रहा है, तो उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि उनका घर नहीं जा रहा है और इन लोगों के घर जा रहे हैं? क्या ऊपर से उन पर कुछ दिया जा रहा है, उनको कोई अलग से नक्शा दिया जा रहा है कि उनका घर नहीं जा रहा? ये मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगी कि विवाद क्यों गहराया यह विवाद ये था कि उन्होंने इनवाइट दे रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि कॉरिडोर में मेरा घर नहीं जाएगा, कॉरिडोर में मेरा घर नहीं जाएगा। तो मैंने उनको ये कहा था कि सही बात है, जब रावण की लंका जलती है तो विभीषण का घर नहीं जलता है। बस इस पे उन्होंने हमें क्या बोल दिया, उल्टाओं का घर। और विभीषण की बात है, स्क्रीनशॉट मेरे पास है, उन्होंने अपने आप को विभीषण घोषित कर रखा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी एक मिनट मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उन्होंने अपने आप को विभीषण घोषित कर, किसी को भेजते हो ना पता चलता है। सर गोस्वामी महिलाओं ने एक ज्ञापन दिया है आप। देखिए, आज सभी आदरणीय गोस्वामी महिलाओं द्वारा अपने कुछ तथ्य इस विशेष सत्र में कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किए। हम लोगों ने उनको पूर्ण रूप से समय देते हुए लगभग 1.5 घंटे की एक मीटिंग करी उनके साथ। हमारे बीच प्रशासन के ओर से एडीएम सिटी और एसडीएम वृंदावन भी आज मौजूद हैं। कुछ पॉइंट्स पे उनका विशेष रूप से हम लोगों से ये कहना था कि एक तो उनके दर्शन का जो परंपरा है उस पर कुछ व्यवस्था की जाए। तो हम कमेटी ने उसको बहुत विचार किया और उस पर निश्चित रूप से हम लोग अपना एक निर्णय कह लीजिए या एक प्रबंधन को आदेश देंगे कि उनके दर्शन के लिए किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, लेकिन सीमित संख्या में। चूंकि बिहारी जी का आपको मालूम है प्रांगण बहुत छोटा है, तो एक साथ अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वहां सफोकेशन होता है, व्यवस्था में दिक्कत होती है। इन्हीं कारणों से बैरिकेटिंग लगाई गई और बहुत हर्ष का विषय है कि बैरिकेटिंग की व्यवस्था से जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु दर्शनार्थी है वो बहुत प्रभावित है। बहुत उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, आप लोगों के माध्यम से भी बाइट हमारे बीच आई
और ये पता चला कि बहुत सुचारू दर्शन, सुलभ दर्शन, बिना धक्के के, बिना किसी परेशानी के हो रहे हैं। कुछ बीच बीच में परेशानियां दिख रही हैं, जैसे कि कुछ सेवादारों के जो सेवक हैं वो उनके बीच में आ जाते हैं। अब वो व्यक्तिगत रूप से उस पर विचार करेंगे। आज संध्या को हमारी फुल हाई पावर्ड कमेटी की एक मीटिंग भी है, जिसमें जो विषय आज रखे गए हैं उस पर विचार किया जाएगा। कमेटी में जो हमारे सेलेक्टेड गोस्वामी मेंबर हैं, उनमें से एक मेंबर के विषय में भी कुछ चर्चाएं महिलाएं जो आई थी, बहनें, उन्होंने की। विशेष रूप से हमें अवगत कराया कि उनके द्वारा कुछ ऐसे विवाद किए जा रहे हैं जिससे वो आहत हैं। तो उनको हम लोगों ने एश्योर किया है कि नहीं, ऐसा अगर कोई गलत तरह के तथ्यों पर कोई ऐसी बात की जा रही है तो उनसे उसके बारे में चर्चा की जाएगी और स्पष्टीकरण अगर आवश्यक होगा तो स्पष्टीकरण भी हम मांगेंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। जब तक उनका पक्ष नहीं आ जाए तब तक एक पक्षी बात ही मानी जाती है, तो हम लोग उस पक्ष को सुनेंगे, समझेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो छोटा सा विवाद है आपस में, ये सब परिवार है, वो स्वामियों के ही परिवार के हैं, तो एक विवाद उठाया है उसको समाप्त कर